नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता गुलाम गौस मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि हाल के दिनों में जो कुछ बड़ी खबरें आई हैं वो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर ही सामने आई है। तो गुलाम गौस साहब से बात करेंगे। देखिए, आपकी पार्टी ने कहें यू टर्न ले लिया है या आपकी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, लेकिन एक तरफ ये खबर आई थी कि ललन सिंह ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन किया है। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हमने समर्थन नहीं किया है, जेडीयू ने समर्थन नहीं किया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे वोट से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नीतीश कुमार को सीधी धमकी दी है, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे। नहीं, किसी की धमकी की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार में सभी समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है। कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई धर्म हो, किसी पंथ का लोग हो, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ सरकार का पैसा किसी न किसी योजना के माध्यम से नहीं गया हो। अच्छा, साइकिल हो, पोशाक हो, प्रोत्साहन राशि हो, पारिवारिक लाभ योजना हो, सारी चीज जो है। और वैसा कुछ नहीं होगा जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वक्फ के मामले में भी हाँ, ललन बाबू की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पार्टी का स्टैंड नहीं। पार्टी और का कोई भी संशोधन होगा या कोई भी कुछ होगा, सारी बात सारे समाज के लोगों से बैठ के मिलजुल के बातचीत करके कोई रास्ता निकलने की उम्मीद की जा सकती है। क्या ये मान लिया जाए कि जेडीयू खड़ी नहीं है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल के साथ? इस मामले में जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी नहीं है, और यह भी आशंका जताई जाती है, इस बात के भी अंदेशे जताए जाते हैं कि कोई बड़ा फैसला भी नीतीश कुमार इस मामले को लेकर ले सकते हैं। नहीं, वक्फ का जो मामला है, मैं समझता हूँ शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का ही प्रयास है कि 10 साल की अवधि में बीजेपी की गवर्नमेंट में पहला मामला है जो स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। नहीं तो सब पास कराते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई अगर चाहता है ज्यादा संख्या वाला दल कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी की तरफ आपका इशारा है? इशारा का स्पष्ट है जी कि सरकार बैसाखी पर टिकी हुई है। जी हमारे समर्थन से, जदयू के समर्थन से ये सरकार जो है, मतलब केंद्र में बीजेपी की बनी हुई है। निश्चित रूप से उनको ख्याल रखना होगा, सब लोगों का गठबंधन धर्म को सही ढंग से निभाना होगा। जो मुस्लिम संगठनों की धमकी आ रही है या जो चेतावनी आ रही है, उससे भी क्या जेडीयू प्रेशर में है? ऐसा कुछ नहीं है। तो अब उनके कहने से कुछ थोड़ी कोई काम करते हैं हम लोग। उनके कहने से हम लोगों ने राज्य में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का खोलने का निर्णय लिया। उनके कहने से हम लोगों ने 10,000 तालीमी मरकज कायम करने का निर्णय लिया। उनके कहने से ये राज्य में 16,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली की गई। उनके कहने से अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण का कार्य हो रहा है। हमारा एजेंडा है सभी समाज को, सब पंथ के, सब समाज के लोगों को लेकर चलते हैं। एक सवाल आपसे बात हो रही है तो दो तीन सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। अ, नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है वो बीजेपी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। क्या क्या बयान नहीं आ रहे हैं मुसलमानों को लेकर, चाहे वो गिरिराज सिंह के बयान हो, सांसद प्रदीप सिंह के बयान हो। बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी खूब दिया जा रहा है, तो जाहिर है इसका नुकसान तो नीतीश कुमार को होगा। नहीं, कौन कट रहा है? बटेंगे कटेंगे। हमारे देश का इतिहास रहा है कि हजारों साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम समाज एक साथ मिलकर रहते आए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में रहते आए हैं। हाँ, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद, जब अंग्रेजों को लगा था कि हम यहाँ नहीं टिक पाए,
ये तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई भारत में, दंगे फसाद कराने का, विवाद पैदा कराने का, लेकिन अंतगतो तो असफल हुए। 1947 में उनको छोड़ के नहीं तो क्या जाना लगता है पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने अचानक गियर क्यों बदला? हिंदू स्वाभिमान यात्रा और उसके बाद इस तरह के लगातार बयान, दूसरे राज्यों की बात छोड़ दीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड में क्या कहा वो छोड़ दीजिए, यूपी में क्या कहा जा रहा है, बिहार में। आपकी पर्सनल कैपेसिटी में क्या बोलता है कोई मायने नहीं रखता है। जी असल मतलब होता है पार्टी के एजेंडे से। जी। तो चलिए, हमारे साथ गुलाम गोश थे इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।